Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आपका 26 अप्रैल 2021 के लिए टॉपिक रहेगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन एप एंड अर्ली ह्यूमंस। ये हम बंदरों में, लंगूरों के अंदर और आदि मानव के अंदर जो अंतर है या उनमें जो समानताएं हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे आज। ये इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपका जो लेसन नंबर 1 का ये तो जो टॉपिक है, इसमें सिमिलरिटी इन बॉडी स्ट्रक्चर। सिमिलरिटी इन बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि शरीर रचना में जो समानताएं हैं मनुष्य में और जो बंदर हैं उनके अंदर शारीरिक संरचना लगभग दिखने में काफी हद तक समानताएं नजर आती हैं। जैसे कि उनकी आंखें हैं, उनका नाक है, उनका मुख है, या फिर हाथों की बनावट है, पैरों की जो बनावट है, काफी हद तक मनुष्यों के मतलब जैसा दिखता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनका आकार जो है वो डेफिनेटली छोटा पड़ता है और मनुष्य का आकार बड़ा पड़ता है। इसके अंदर शारीरिक समानता के अंदर हम और अगर जैसे इस तरह के पहलुओं पे प्रकाश डालें तो इसके अंदर जैसे शरीर पर बाल मिलते हैं, दोनों मनुष्य के शरीर पर भी मिलते हैं, बंदर के शरीर पर भी बाल मिलते हैं। इसके अलावा दोनों बुद्धिमान भी हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे एक्टिविटीज करते हैं, तो दोनों इंटेलिजेंट हैं एक तरह से। और शरीर पर बाल हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है 2 हाथ 2 पैर। दोनों के शारीरिक संरचना में 2 हाथ होते हैं। वो अपने किसी भी वस्तु को पकड़ करके, जैसे बंदर को अगर आप केला पकड़ा देते हो तो केला आराम से उसे खा सकता है। जिस तरह से मनुष्य उसका इस्तेमाल करना जानता है किसी भी वस्तु का, तो उसकी नकल करते हुए बंदर भी कर लेता है। तो इस तरीके से 2 हाथ और 2 पैर जो हैं, यहां तक कि हम ये भी देख सकते हैं कि शारीरिक संरचना इस हद तक मैच हो रही है कि अगर बंदर को जैसे कभी खेल दिखाने वाले गांवों के अंदर या शहरों में कभी बंदर का खेल दिखाते हैं तो उसमें बंदर को चलते हुए भी दिखाते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लंबी दूरी तक तो वो नहीं चल पाता, लेकिन हाँ कुछ दूरी तक वह 2 पैरों पे चल सकता है, जैसे मनुष्य चलता है उस तरीके से। इसमें लंबे समय तक गर्भकाल, ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर समानता है। दोनों लगभग लंबे समय तक अपने बच्चे को गर्भ में पालते हैं, उसके बाद उसको जन्म देते हैं और लंबे समय तक उसकी केयर भी करते हैं जब तक वह परिपक्व ना हो जाए। जबकि और जो मतलब प्राणी हैं वो इस तरह की समानताएं उनके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस इन बॉडी स्ट्रक्चर। उनके शरीर संरचना में कौन कौन से अंतर हैं। देखिए, पहला अंतर, आदि मानव का आकार बड़ा है जबकि बंदरों का आकार छोटा। मनुष्य जो है आकार में बड़ा होता था उस समय भी और आज भी, और बंदर का आकार छोटा होता है। क्योंकि अगर आप बंदर को 2 पैरों पे भी खड़ा करते हैं तब भी उसकी हाइट इतनी ऊंची नहीं होती जितना मनुष्य की होती है। मनुष्य इतना फुर्तीला नहीं, जबकि बंदर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारते हैं, एक मकान से दूसरे मकान पर छलांग मार देते हैं, रस्सी पर चल पड़ते हैं। तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो मनुष्यों में नहीं होती हैं। मनुष्यों के अंदर इतनी फुर्ती नहीं मिलती है। तीसरा है मनुष्यों में और बंदरों में ये भी अंतर होता है, नाखूनों और दांतों की बनावट में अंतर होता है। यानी किसी भी चीज को काटने या छीलने के लिए दांतों का विशेष महत्व होता है। तो जो बंदरों के दांत होते हैं या उसके नाखून होते हैं बहुत ज्यादा पैने होते हैं, एक तरह से नुकीले होते हैं, लेकिन मनुष्यों के इतने दांत इतने ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं। उनमें अंतर होता है। सीधा खड़ा होकर चलने में या दौड़ने में अंतर। मनुष्य सीधा खड़ा होकर के ज्यादा तेज गति से दौड़ सकता है, ज्यादा लंबी दूरी तक चल सकता है, जबकि बंदर लंबी दूरी तक 2 पैरों पर नहीं चल सकता है और ना वो इतनी लंबी दूरी तक कोई वजन उठा के ले जा सकता है। यानी अपने सिर पर कोई वजन उठा के नहीं ले जा सकता 2 पैरों पर बंदर, जबकि मनुष्य आराम से इस तरह की एक्टिविटीज कर सकता है। इसके बाद है सिमिलरिटीज इन बिहेवियर। इनके व्यवहार में क्या क्या समानताएं होती हैं। देखिए, छोटे बच्चों के प्रति लगाव। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य है और बंदर है, दोनों ही अपने छोटे बच्चों के प्रति लगाव रखते हैं और जब तक उनके बच्चे छोटे होते हैं उसके प्रति विशेष स्नेह दिखाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो बंदर है अपने छोटे बच्चों को अपने शरीर से चिपकाए हुए रखते हैं। एक दूसरे की भावनाएं समझना
ये बंदर और मनुष्य एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं, वो चाहे उनकी आंखों के जरिए हो या किसी भी सांकेतिक हाव भाव बॉडी स्ट्रक्चर से कैसे भी समझते हैं, लेकिन वो समझ लेते हैं। बुद्धिमान दोनों ही, बंदर भी और मनुष्य भी, ये बुद्धिमान भी होते हैं। और लंबे समय तक बच्चों की देखभाल, यानी जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है, मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसकी देखभाल लंबे समय तक बंदर भी और मनुष्य भी करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस इन बिहेवियर। बंदर या लंगूर शरारती मिजाज होते हैं। बंदर में और लंगूर के अंदर ये खासियत देखी गई है कि वो हमेशा ही शरारती अंदाज में पेश आते हैं। मनुष्य औजार बनाने में सक्षम है। मनुष्य यानी इसके अगर तुलनात्मक हम मनुष्य को बताएं तो मनुष्य शरारती इतना नहीं होता है। कोई ही विशेष इस तरह का कोई मनुष्य हो सकता है जो शरारती हो, लेकिन इतना बंदर और लंगूर की तरह से ये उनके सभी के अंदर जो पाई जाने वाली विशेषता है बंदर लंगूरों में वो नहीं होती है। और अक्सर तौर पे देखने में आता है कि शरारती मनुष्य नहीं होते। और मनुष्य औजार बनाने में सक्षम होता है। बंदर औजार नहीं बना सकता, ना उसे पकड़ सकता है, ना उस औजार को चला सकता है, जबकि मनुष्य ने बहुत सी प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया, उनको चला रहा है, उद्योगों में काम कर रहा है। तो इतना बड़ा अंतर है, विभिन्न प्रकार की बारीक से बारीक चीजों का काम कर लेता है, कपड़े सील लेता है, कपड़े पहनना जानता है। उसके व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। उसको सामने वाले से बातचीत करना का यानी भाषा का इस्तेमाल करना जानता है, जबकि बंदर भाषा का इस्तेमाल लेखन पढ़ने में किसी भी तरीके से नहीं करना जानते हैं। मनुष्य विवेकपूर्ण फैसले लेने में सक्षम है। मनुष्य को जिस भी परिस्थिति में अगर उसे छोड़ा जाता है तो वह अपनी परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्ण फैसले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लेता है। लेकिन इन जानवरों के अंदर यानी इन बंदरों के अंदर इस तरह की विशेषता नहीं होती। वजन उठाने में अंतर, ये जो मनुष्य होता है ज्यादा वजन उठा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जा सकता है, लेकिन बंदर ऐसा नहीं कर पाते हैं। और भावनाएं समझने में अंतर, मनुष्य जो है अपने साथी की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है क्योंकि उसके पास एक भाषा है, उसका उपयोग करना जानता है और उसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन का एक माध्यम उनके बीच बन जाता है। और इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज के जरिए, संकेतों के जरिए भावनाएं समझने का काम ये लोग कर लेते हैं। लेकिन बंदरों में या फिर लंगूरों के अंदर इस तरह की एक दूसरे की भावनाएं समझने में भी कमी पाई जाती है। इस प्रकार ये जो आपका टॉपिक है बहुत आसान है। इस टॉपिक को आप एक बार फिर से रिवाइज करें। इसमें शारीरिक समानता होती है, 2 हाथ 2 पैर होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं और दिखने में मतलब उनकी 2 आंखें हैं, नाक है, वही लगभग मतलब उसी तरीके का आकार नजर आता है। लगभग दिखने में हाव भाव में भी ऐसा महसूस होता है जैसे मनुष्य की ही एक कॉपी है वो। 2 हाथ 2 पैर और लंबे समय तक गर्भकाल यानी लंबे समय तक अपने छोटे बच्चे को गर्भकाल में पालते हैं, दोनों ही, मनुष्य भी और बंदर भी। इसके बाद जो आगे है, आदि मानव का आकार जो है बड़ा होता है, बंदरों का आकार छोटा होता है और मनुष्य इतना फुर्तीला नहीं होता। और नाखूनों और दांतों की बनावट में अंतर होता है क्योंकि वो नुकीली चीजें फलों को खाने में या विभिन्न प्रकार की चीजें उठाने में और उसको छीलने में करते हैं। मनुष्य इतना ज्यादा दांतों का और नाखूनों का नुकीले उनके नहीं होते हैं। वह मतलब जो काम बंदर उनका उपयोग जिस तरीके से करता है वो वैसा नहीं कर पाते हैं। सीधा खड़ा होकर चलने में मनुष्य जो है दौड़ने में ज्यादा लंबी दूरी तक जा सकता है। बिहेवियर में क्या क्या समानताएं हैं, छोटे बच्चों के प्रति लगाव दिखाता है मनुष्य और एक दूसरे की भावनाएं समझ सकता है, अपने साथी की भावनाएं समझ सकता है, अपनी खुद की भावनाएं उस तक पहुंचा सकता है, अपने विचार साझा कर सकता है। बुद्धिमान होते हैं दोनों ही, मनुष्य और बंदर दोनों, और लंबे समय तक बच्चों की देखभाल करते हैं। दोनों में विशेषता पाई जाती है, बंदरों में, लंगूरों के अंदर और मनुष्यों में। बंदर या लंगूर शरारती मिजाज होते हैं, हमेशा शरारत करते रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारते हैं, एक मकान से दूसरे मकान पर छलांग मारते हैं, कभी छोटे बच्चों के साथ शरारत करते हैं। तो इस तरह के शरारती मिजाज होते हैं। किसी की चीज उठाकर भाग जाते हैं, छीन लेते हैं, इस तरह की गतिविधि मिलती है। मनुष्य औजार बनाने में सक्षम होता है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के बारीक से बारीक और तकनीकी औजार बनाना जानता है, जबकि ये लोग नहीं जानते हैं। ये मतलब बाकी जीव नहीं जानते हैं। बाकी प्राणी इस मामले में काफी हद तक उससे पीछे हैं।
मनुष्य विवेकपूर्ण फैसले लेने में सक्षम है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से विवेकपूर्ण जो है सही मामले को समझ करके और सही तरीके से फैसले ले पाता है। वजन उठाने में जो समस्याएं आती हैं वो जैसे बंदर है या लंगूर है, वजन उठा के नहीं ले जा सकता है, भारी वजन नहीं ले जा सकता है, लेकिन मनुष्य भारी वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढो सकता है। रोजाना इस तरह की कार्रवाई करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मंडियों में बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज को तोला जाता है और उसको गाड़ियों में लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है। वो तो ये सब कार्रवाई जो है ये मनुष्य तो करता है, लेकिन ये लोग ये मतलब बाकी प्राणी नहीं कर पाते हैं। भावनाएं समझने में अंतर, इसमें जो है भावनाएं एक दूसरे के साझा करते हैं। मनुष्य बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को साझा कर सकता है, जबकि ये जीव बेहतर तरीके से अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर सकते। इस प्रकार सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन एप एंड अर्ली ह्यूमंस के बीच में जो अंतर है, जो समानताएं हैं, उनकी शरीर रचना में जो अंतर था, शरीर रचना में जो समानताएं थी, व्यवहार में जो समानताएं थी, व्यवहार में जो असमानताएं थी, उन सभी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। इस प्रकार ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे संबंधित टॉपिक पे अपना क्वेश्चन आंसर राइट करना और इसे एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। थैंक यू। एक बार फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा रिवाइज करवाते हैं। देखिए बेटा, इसमें सिमिलरिटीज इन बॉडी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट इसमें हो सकते हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे कि सिमिलरिटी बतानी है, हमें समानता बतानी है बंदर में और मनुष्य के अंदर। तो बंदर और मनुष्य में जैसे कि हाथ और पैरों का जो इस्तेमाल मनुष्य जिस तरीके से करता है, बैठना जानता है, तो उसी तरीके से बंदर बैठ सकता है। मनुष्य खड़ा हो सकता है तो बंदर भी खड़ा हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि जो लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, मनुष्य लैंगिक संबंध स्थापित करता है, ठीक उसी तरीके से ये भी लैंगिक संबंध स्थापित करने में मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो शरीर पे बाल पाए जाते हैं, लगभग पूरे शरीर पे बाल होते हैं। बंदर के पूरे शरीर पे होते हैं, मनुष्य के पूरे शरीर पे इतने ज्यादा बाल नहीं होते, लेकिन बाल डेफिनेटली होते हैं। इसमें बताया गया है आगे 2 हाथ और 2 पैर। जैसे 2 हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो बंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और ये जो है मनुष्य भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पैर चलने के काम आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर भी मिलता है कि लंबी दूरी तक जैसे चलने में, दौड़ने में, तो ये जो बंदर है या लंगूर है, ये अपने सिर्फ 2 पैरों पे ही नहीं चल सकता है, लंबी दूरी तक नहीं जा सकता, इसको परेशानी होती है। लेकिन मनुष्य जो है वो उसके स्वभाव में शामिल है, वो खड़ा होके आराम से जा सकता है। लेकिन अगर मनुष्य भी अगर जैसे अपने हाथों का इस्तेमाल करके अगर चलना चाहे बंदरों की नकल करते हुए, तो उसमें दिक्कत हो सकती है मनुष्य को भी तेज गति से उसको दौड़ने में, चलने में। लंबे समय तक गर्भकाल, यानी अपने बच्चे को लंबे समय तक एक गर्भ में रखते उसका लालन पालन करते हैं, यानी गर्भ में लंबे समय के लिए रहता है इनका छोटा बच्चा, और फिर उसके बाद जन्म के बाद भी उसकी बहुत लंबे समय तक केयर करते हैं। इसमें बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बिंदु हम और शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आदि मानव का आकार बड़ा होता है, बंदर का आकार छोटा होता है। तो बंदर जो है उसकी बैठने की शैली है, उसके खड़े होने की शैली है, या किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करने की शैली है, देखने की शैली है, वो डिफरेंट है। वो एक प्राणी है, उसके अंदर इतनी ज्यादा भावनाएं नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं हैं। किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन वो कर सकता है। वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख करके बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा व्यवहार कुशल नहीं होते। किसी का जैसे कि मनुष्य दूसरे व्यक्ति का स्वागत करना जानता है, उससे कई बार विवाद बस झगड़ा भी हो जाता है, तो इनका जैसे इस तरह की बात नहीं देखने में आती है। या तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं, या फिर मतलब इनके पीछे झगड़े भी होते हैं। इसमें मनुष्य इतना फुर्तीला नहीं है। मनुष्य में देखा जाता है कि मनुष्य इतना ज्यादा फुर्ती नहीं दिखाता, केवल एथलीट्स को छोड़ करके बाकी सामान्य लोगों के अंदर जो इतना एक्सरसाइज और व्यायाम से थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनकी जीवन शैली में देखा जाता है कि वो इतना ज्यादा फुर्तीलापन नहीं दिखा पाते हैं। जबकि ये उन बंदरों की तो नेचर में शामिल है। एप जो होते हैं, लंगूर होते हैं, वो बहुत ही कुछ ही सेकंड के अंदर
तक पेड़ की जो शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, पेड़ से नीचे उतरना भी उनका बहुत स्पीड से होता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं या फिर एक टहनी को पकड़ करके झूलते हुए दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की जो तकनीक है वो इन्हीं के पास मौजूद है, मनुष्य के पास नहीं है। इस तरह का वो नहीं कर सकते हैं और अपने बच्चे को साथ में रखते हैं, उसकी भी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये सब ये कर पाते हैं। जैसे मनुष्य जो है सीधा खड़ा होकर के चल सकता है, तो ये गुण मनुष्य का इसमें वो विशिष्ट है, क्योंकि मनुष्य सीधा खड़ा होकर के ज्यादा वजन ले जा सकता है, ज्यादा दूरी तक वो देख पाता है, अपने शिकार को भी देख सकता है, विभिन्न वस्तुओं को देख सकता है, दूर तक वह कोई खाद्य सामग्री को ढूंढ सकता है। और इसमें यह भी देख सकता है कि दूर तक वो पानी की तलाश अगर कर रहा है तो दूर तक जलाशय की तलाश भी वो कर सकता है। इसमें और क्या होता है, सिमिलरिटी और इन बिहेवियर, इसमें कौन कौन से बिंदु हम शामिल कर सकते हैं कि छोटे बच्चों के प्रति जो लगाव है वो दोनों में देखने को मिलता है, सभी प्राणियों में होता है अपने छोटे बच्चों के प्रति, तो इन दोनों में कुछ ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, बंदर भी समझते हैं अपने साथी की भावनाएं और मनुष्य भी समझते हैं। दोनों बुद्धिमान होते हैं, लंबे समय तक बच्चों की केयर टेकिंग करते हैं यानी देखभाल करते हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि ये व्यवहार में समानताएं हैं। इनके अलावा अगर हम कुछ और देखना चाहें, जैसे बंदर है वह अक्सर देखने में आता है कि इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखना चाहें या दो लिखना चाहें तो छोटे बच्चों के प्रति लगाव, एक दूसरे की भावनाएं समझना, बुद्धिमान और लंबे समय तक बच्चों की देखभाल, ये मैं बता चुका हूँ। इसमें एक और बता सकते हैं कि जो बंदर है या मनुष्य है ये समूह में रहना या अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना बहुत कम पसंद करते हैं। इसलिए दोनों का स्वभाव जो है, ये व्यवहार जो है इस जगह भी मैच होता है। यानी ये दोनों जो है इनके अगर हम जैविक जो संरचना है या इनकी बनावट में अगर हम जानना चाहें तो जीव विज्ञान जो है वो भी इस बात को बताता है कि दोनों के जो गुणसूत्र हैं वो काफ़ी हद तक मैच होते हैं। इसके बाद जो डिफरेंस इन बिहेवियर में किस तरह के अंतर होते हैं, बंदर और लंगूर शरारती मिजाज होते हैं, मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं। मनुष्य औजार बना सकता है, बारीक से बारीक चीज़ें बनाता है, जैसे सुई है उससे कपड़े सीलना जानता है बेहतर तरीके से, उसने बहुत सी खोज कार्य किए हैं, आज उद्योगों में भी काम कर रहा है। तो जो मनुष्य की जो क्षमता है वस्तु को पकड़ने के लिए, उसको इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने की, वो अन्य जीवों में नहीं होती, बंदर और लंगूर में भी नहीं होती है। मनुष्य विवेकपूर्ण फैसले लेने में सक्षम है, वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और इस तरीके से मनुष्य बहुत ही अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विवेकपूर्ण फैसले लेने में ज़्यादा कामयाब रहता है। जबकि जो बंदर और लंगूर होते हैं वो तो शरारती होते हैं और उन्हें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। वजन उठाने में अंतर, जो मनुष्य है वो भारी वजन उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, अपनी कमर पे भी रख सकता है, कंधे पे भी रख सकता है, सिर पे रख सकता है, हाथों में लटका के ले जा सकता है, लेकिन बाकी जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। यानी ये प्राणी भी नहीं करते हैं, बंदर और लंगूर भी नहीं कर सकते हैं। भावनाएं समझने में अंतर, मनुष्य जो है भावनाएं समझने में बहुत ही चतुर होता है और वह भावनाएं समझाने में भी चतुर होता है, अपने मैसेज दूसरे को पहुंचाता है। कम्युनिकेशन का उचित माध्यम उसने विकसित किया है, भाषा को विकसित किया है, आज विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इस प्रकार इन बाकी जीवों की अपेक्षा मनुष्य बहुत आगे निकल गया है और इस तरीके से जो आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।